आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी थी, बहुत सारे आरोप लगाए हैं, क्या कुछ आरोप है और किस तरह से शिकायत की है? हमारे यह था कि जो मानदाता में चुनाव शुरू हुआ और चुनाव वोटिंग की एक रात पहले तक जिस ढंग से वर्तमान में जो एमएलए है उनके पुत्र इनके द्वारा जो गुंडागर्दी थी वो, और पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ पक्षपातपूर्ण तरीके से एज अ बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जो साड़ी पकड़ाई, जिस व्यक्ति ने पकड़ी, उसके साथ इन्हें छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। जो कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई, वो 5-5 घंटे रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में बैठे रहे, और जिसने साड़ी पकड़ी और उसके साथ मारपीट हुई वो तो 9 घंटे तक बैठा रहे। कोई भी आदमी जाएगा चौकी में, चौकी प्रभारी या जो टीआई वो बार जा रहा, बात कर रहा है, और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से कोई रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हैं। पूरे चुनाव में जब भी हमने इनको खबर करी, इनका कोई भी आदमी समय पे वहाँ पहुँचा नहीं। मतलब कुल मिला के जितने भी वहाँ पे वो मोदी थाना हो कि पुनासा चौकी हो कि नर्मदा नगर हो, एसडीओपी हो, ये सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। और 2 बजे रात की घटना पुनासा की है। वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जब मारपीट हुई और वो थाने गए, तो थाने में आप 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पुनासा चौकी में कोई भी व्यक्ति नहीं था। मेरे साथ घटना में वहाँ गया, कोई भी नहीं था। फिर बाद में इनका फ़ोन लगा और आदमी जब वहाँ गया तो बड़ी मुश्किल से सुबह तक उनने फिर उसमें उसकी रिपोर्ट लिखी या सुनी। हमारे लोगों को उनने वहाँ से भगा दिया गाली देके। जिसको गाली दी वो इलेक्शन एजेंट थे मेरे, वो सम्मानित व्यक्ति हैं, और अवैधानिक भाषाओं का उपयोग किया जो मैं आपको माइक पे बता नहीं सकता। क्या कहीं शिकायत की है आपने इसकी? मैंने उस समय एसपी साहब को भी बोला और उनको भी ये बोला कि पुलिस जो है बायस्ड काम कर रही है और अनैतिक काम कर रही है। एडिशनल एसपी को तो मैंने यहाँ तक बोला कि ऐसा क्या हो गया कि 2 से 4 के बीच में, और स्पेशली वो जो 2 और 2:30 के बीच में, जहाँ एक साथ 5 जगह लड़ाइयाँ हुई है, उन जगहों पे पुलिस के अधिकारी किसी को भी फ़ोन किया, किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। सिंधे चौकी प्रभारी पुनासा, एसडीओपी थाने का जो इंचार्ज नर्मदा नगर, और इवन एसपी साहब को भी मैंने फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। बाद में इनका फ़ोन चालू हुआ तो बोले हम आउट ऑफ कवरेज में थे, यहाँ थे वहाँ थे, और कुल मिला के सिर्फ बहानेबाजी है। ये बताइए कि अगर सरकार बनती है तो किस तरह का उसकी सर्जरी की जाएगी या किस तरह का वो किया जाएगा? पहला काम कोई होगा तो प्रशासनिक सर्जरी का ही होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं चुनाव में, उन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई तो कराना चाहिए, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं होता ना। आप विद इन चुनाव में जो हो सकता है वो किया। जो आदमी का वीडियो है साथ में खड़ा है वो अभी तक जो है वहीं पदस्थ है, जांच कर रहे हैं। तो जांच कब तक करोगे आप? चुनाव आयोग में कंप्लेंट करी, चुनाव आयोग से उनके पास आई, तो अभी तक जांच ही चल रही है क्या? तो वो तो सिर्फ कुल मिला के सब समय काटने वाली बात है। हमारा तो ये था कि ये ऐसी राजनीति और इस ढंग का प्रशासन का व्यवहार जो है कि सिर्फ आप संबंधित उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।
जहाँ हमारा आदमी थाने में जा रहा है उसको आज लाठीचार्ज करके भगा रहे हो। प्रभावित होंगे क्या? परिणाम तो उनके पक्ष में बना ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, मानदाता तो हम निश्चित जीत रहे हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आपके माध्यम से ये बताने की भी ज़रूरत है कि जो पिछले 2 दिन स्पेशली नामांकन के समय से लेकर आखिरी तक जिस कदर की गुंडागर्दी थी और वो गुंडागर्दी के साथ प्रशासन और पुलिस महकमा लगा हुआ। सरकार बनने के बाद इलाज होगा कि लोग? मैंने आपको बोला ना, सबसे पहले कोई काम होगा तो हम यही करेंगे। ठीक।